बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्यारे प्रियतम हे प्रियम या आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। नूरी सुगंधित कोमल चेतन चरणारविंद, इतने प्यारे, कितने सुंदर, कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात, पर इनो का कुफर क्यों करना जात। इनका कुफर है कि जाता ही नहीं है। कितनी मेहनत कर रही है हमारी इंद्रावती जी। आज ये प्रसंग बहुत सुंदर 52nd डे सुंदर साथ जी आज चल रहा है। आप सबके चरणों में इतना प्रेम लुटाने के लिए, प्रेम के पूर बहाने के लिए कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज मैं आपसे कुछ शेयर करूंगी और उसके बाद वाणी गायन नेहा थरेजा जी और संतोष जी हमारे अर्जी गायन के लिए तैयार रहेंगे। कोशिश करेंगे एक ही वाणी गायन होगा, किसी किसी दिन दो दो वाणी गायन हुआ करेंगे। हाँ जी, मैं आपसे आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ सुंदर साथ जी। आइए देखते हैं जल्दी से। सुंदर साथ जी, यूट्यूब पर बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस रोज डाले जाते हैं। कहा नहीं जाता कि इन पे ऐसे करें, सुंदर साथ ऐसे करें। नहीं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो सुंदर साथ सतगुरु के चरणों में प्यारे प्यारे फूल अर्पित कर रहे हैं। कल चांद कमल आंटी का वीडियो आया था, उसके पहले बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस हम सब सुंदर साथ देख चुके हैं, आनंद ले चुके हैं। आप यूट्यूब के कमेंट्स करने वाले सुंदर साथ के चरणों में हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रणाम जी। देखिएगा कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स। ये कमलेश भाई का बहुत सुंदर एवरी डे सुंदर साथ जी कर रहे हैं। सुंदर साथ जी जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, ऑलमोस्ट एवरी डे आ रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा। राजेंद्र ढकाल जी एवरी डे, अनिला नायानी जी एवरी डे, ऑलमोस्ट ये एवरी डे वाले सुंदर साथी हैं। इनका मुझे नाम भी नहीं पता। कमलेश पटेल जी, बाकी प्रेम प्रणाम जी आए हैं। इतनी सुंदर सरल चर्चा सीधे दिल में उतर जाती है। ये अथाह परिश्रम सफल होगा, क्योंकि बहुत सारे सुंदर साथ धनी की ओर मुंह घुमाएंगे और माया की तरफ से हटेंगे। तो ये देखिएगा सुंदर साथ जी। सुमन भंडारी जी एवरी डे, कमलेश भैया, चांद आंटी जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपके सतगुरु के प्रति भाव हमें भी प्रेरित करते हैं, और इनका मैं दिखाना चाह रही थी जो हमारे बीच में नहीं होते हैं। Can I also make one video on Sri Rajan Swami ji? I am a student. 2 years before I met Swami ji and my life changed completely. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सुंदर साथ जी, हमारे पास आपका नंबर नहीं है। प्लीज सेंड अस योर नंबर। कोई भी सुंदर साथ स्वामी जी के चरणों में अर्पित करने के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम। हमारे पास ऑलरेडी 15 वीडियोस आ चुके हैं। धीरे धीरे 2-2 3-3 दिन के अंतराल पर उनको एडिट कर करके सुंदर साथ जी डाला जा रहा है। प्लीज हेजिटेट मत कीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं दिए वो भी दीजिएगा। अनीता अरोड़ा जी एवरी डे सुंदर साथ जी, परम धाम की वाणी के नाम से सुंदर साथ एवरी डे। और ये जिन्होंने लिखा है ये भी रोज रोज कमेंट करते हैं। प्रिशा जी अति सुंदर, अनु गुप्ता दीदी ने भी कल किया है, राजेंद्र ढकाल जी, कुणाल चड्डा जी यानी हमारे शशि दीदी, अनिल गोहिल भैया, राजेंद्र ढकाल जी, वरुण सचदेवा जी, एवरी वीडियो पर इनके कमेंट की सेवा प्राप्त होती रहती है। चाहे वो सुंदर साथ जी के भाव हो, चाहे वो श्री सिंधी चर्चा हो, चाहे वो श्री बीतक साहब चर्चा हो, चाहे सुंदर साथ जी जो अपने भाव प्रकट कर रहे हैं अभी वीडियोस के माध्यम से। अनिला नायानी जी इतने प्यारे प्यारे शब्द लेकर वो रोज प्रणाम लिखते हैं कि क्या कहा जाए। तरवीन गुप्ता जी, अनिला नायानी जी, वरुण सचदेवा जी, सुषमा हुरिया दीदी, मुझे पता लग जाता है आप कौन से वीडियो पे। प्रियंका सचदेवा की मम्मा है ये सुंदर साथ जी। प्रियंका जी ने इतनी अथक सेवा की है, रातों को 2-2 बजे तक जाग कर नक्शे बनाया करती थी वो। तो मुझे पता लग जाता है कि सुषमा दीदी आप कौन सी चर्चा पर पहुंच चुके हो। मिलन पटेल जी, पल्लवी पांड्या जी, कांता रानी जी,
ये देखिए सुंदर साथ जी, एवरी डे इतने प्राप्त होते हैं। विजय लक्ष्मी पुंडीर जी, राजेंद्र ढकाल जी, कावेरी पटेल जी, वो आजकल चर्चनी देख रही हैं, इससे मुझे रोज पता लगता है वो डे 31 पे पहुंच चुके हैं। बबीता मिश्रा जी, संजीव भाई शाह जी, ये सारे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, और वीडियो बनाकर डेफिनेटली आप भेज सकते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन की ओर। घर बैठे बैठे सुंदर साथ जी कुछ नहीं करना। क्या खर्चा है? कौन सा खर्चा है? प्रेम का खर्चा है सुंदर साथ जी। तो कमेंट्स करने में, सुंदर साथ का बल बढ़ाने में कभी पीछे ना हटिएगा। प्रेम का खर्चा तो घर बैठे बैठे हम कर सकते हैं आराम से। आइए चलते हैं। कल बेटे ने बोला बहुत प्यारा, दिव्यम बेटे ने, आज उनकी प्यारी सी मम्मा, कितना सुंदर, कितनी प्यारी उनकी आवाज है सुंदर साथ जी। मीठी आवाज में उनसे वाणी गायन सुनेंगे। प्रणाम जी नेहा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखी रे धाम जइए, सखी रे धाम जइए। दौड़ सको तो दौड़ियो, दौड़ सको तो दौड़ियो, आए पहुँचा अवसर। फुरमान में फुरमाइया हो, फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखिर सखी रे धाम जइए, सखी रे धाम जइए। श्याम श्यामा जी सुंदर, श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलान, मन के मनोरथ पूरने हो, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की चोविला, सखी रे धाम जइए, सखी रे धाम जइए। मंगल गाये दुल्हे के, मंगल गाये दुल्हे के, आयु समय बरसा, आयु समय श्यामा बरसा, नैनो भर भर निरखिए हो, नैनो भर भर निरखिए, बिल से रंग रस का, सखी रे धाम जइए, सखी रे धाम जइए। उठ के नहाइए जमुना जी, उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार,
साथी मिल के हो, सात समंदरी मिल के खेलिए संग भरता सखी री धाम जइए, सखी री धाम जइए। श्री महामती कहे मलपतिया, श्री महामती कहे मलपतिया, आयो निज वतन विलास करो विद विद के विलास करो विद विद के, जागो अपने तन सखी री धाम जइए, सखी री धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो हो, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा दा सखी री धाम जइए, सखी री धाम जइए, सखी री धाम जइए, सखी री धाम जइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नेहा, आप जालंधर से हैं सुंदर साथ जी, और मैंने खुद इनकी आवाज आज तक नहीं सुनी हुई। इतनी मीठी, इतनी प्यारी, और सास बहू के ये कॉम्बो ने इतना प्यारा आज गाया है। आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जरा एक और तैयार करके रख लीजिएगा, इतना मीठा भाव, अति सुंदर, अति प्यारा। ऐसे ही प्रेम से धनी जी को रिझाते रहिए और मीठा बोलने का संदेश हम सबको दिखाते रहिए, ये देते रहिए, ताकि आगे भी फैले। आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर प्रणाम जी। अरे वाह, मीठे बोले साथ जी। पिया जी से मीठा बोलना है, सुंदर साथ जी से मीठा बोलना है। तो सुंदर साथ जी, हमारे कारखाने बहुत शुरू हो चुके हैं। अब 2 कारखानों की मैं फोटो आपको दिखाना चाहूंगी। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, सुंदर साथ जी इंग्लिश में लिखकर श्री प्राणनाथ जी वाणी ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल सके। और कल का मैं आपको एक अपडेट दिखाना चाहती हूँ, इसमें नहीं है, एक और फोटो कल कारखाना बना है, मैं आपको दिखाती हूँ सुंदर साथ जी। बस 1 मिनट लगेगा, पर सुंदर साथ जो सेवा कर रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी प्यारी प्यारी वो सेवाएं हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहला जो कारखाना है ना, जिसकी कल डीपी भी चेंज की गई है सुंदर साथ जी, और साथ में ही वो बहुत तेजी से जो कार्य कर रहे हैं, सुपर फास्ट, और ये है हमारे शेयरिंग सेवा कारखाना। सुंदर साथ जी ये देखिए, ये बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं। दूर नहीं है वो दिन सुंदर साथ जी, सब तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। शेयरिंग सेवा कारखाना के सारे सदस्य सुंदर साथ परिवार को खूब खूब बधाई हो। अब नेक्स्ट कौन सा है सुंदर साथ जी, वो भी इसमें आ जाए, नहीं आ रहा। हाँ जी, एक और सेवा कारखाना की स्टार्ट हुई है, और उसके बाद कल 2 और दिखाए जाएंगे सुंदर साथ जी। धीरे धीरे करके आएंगे, ताकि
सुंदर साथ का बहुत बल बढ़ता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं सुंदर साथ जी, इतनी मेहनत की रातों रातों को बैठ के सुंदर साथ मेहनत कर रहा है। तो सुंदर साथ जी उनको जरूर जरूर अपना प्रेम भेजते रहिएगा ताकि बल बना रहे सुंदर साथ जी का। आइए एक और फिर हम शुरू करें प्यारी हमारी श्री बीतक साहिब चर्चा। ये देखिए चौपाई डेकोर कारखाना सुंदर साथ जी, जो सिंधी में चौपाइयां आती है ना, इतनी मेहनत एक एक शब्द को ठीक करने में, डिजाइन को ठीक करने में। मैंने तो सोचा था ढूंढ के टाइप करके ही भेज देंगे, बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, पर नहीं, सुंदर साथ जी दिन रात लगे हुए हैं। इस कारखाने के सारे सदस्यों को हम सब की ओर से खूब खूब प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आज कमलेश भाई से एक विनती है, ओवरऑल कोऑर्डिनेटर वो कर रहे हैं, शांता जी इनको संभाल रही हैं, और दूसरे वाले कारखाने को मुकेश भैया, हमारी शीतल जी, हमारी प्रफुल्ला जी, बहुत सारे सुंदर साथ मिलकर, अब प्रवीण भाई भी उनमें जुड़ चुके हैं, अति सुंदर। कमलेश भाई आपसे एक विनती है कि आज एक और कारखाना यानी कि सूरत की सुरताओं का कारखाना शुरू होना चाहिए, व्हाट्सएप बनना चाहिए, वीडियो बनाने वाली सारी सखियां उसमें आएंगी। चलिए आइए चलते हैं हमारे प्यारी श्री बीतक साहब के प्रसंग की ओर। सुंदर साथ जी एक रिमाइंडर कारखाना भी बना लीजिएगा। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रिमाइंडर कारखाना तो गुप्त ही रहेगा, उसमें 2 ही सदस्य रहेंगे, वो गुप्त रहना चाहते हैं, पर मैं उनका नाम बताना चाहती हूँ, वो है कमलेश भाई और दुष्यंत भैया। तो वो कारखाना बनाने की जरूरत ही नहीं है, उसको गुप्त ही रहने दीजिए। आइए चलते हैं, कौन सा प्रसंग सुंदर साथ जी हमारी श्री बीतक साहब का चल रहा है। कहते हैं किनसे मिलने जाते हैं, सुल्तान से। क्या क्या कहते हैं, कायमी वाले दिन झटक देते हैं सुंदर साथ जी उनका दामन बिना डरे। इंद्रावती सखी हैं, वो नहीं डरती सुंदर साथ जी, वो तो राज्य को भी वशीकरण मंत्र उनका भी हमें सिखाने को रेडी बैठी हैं। वो किनसे डरेंगी, मैं अपने गले का बोझ सो डारत हूँ गले तुम, लेऊं हिसाब तुमसो खुदाए के हुक्म, खुदा के हुक्म से तुमसे हिसाब लूंगा। कहते हैं कायमी वाले दिन अपने गले का बोझ तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूं, अगर तुमने न्याय नहीं किया तो अल्लाह ताला जरूर तुम्हें इसका प्रतिफल देंगे। जब हाथ तुम्हारा हाथ में होवेगा खुदाए के, इंसा अल्लाह ताला रोज ईद के, तब लेऊं दावन झटक के। कहते हैं आज तो ये मैंने तुम्हारा दामन झटका ही है, पर खुदा की दृष्टि में जब तुम अपराधी के रूप में खड़े होगे ना, तो उस दिन भी मैं आपका दामन झटक कर अपना न्याय करवा लूंगा। तब जवाब सुल्तान ने, डर जाते हैं ये इससे, दिया यूं कर इत, ये कलाम दुर्लभ है, ऐसे तो मुझे इस प्रकार से तो किसी ने मेरे साथ बात ही नहीं की आज तक, जितनी हिम्मत से ये बात कर रहे हैं मेरे साथ, है बखत रोज क्यामत। कहते खुश नसीबी से ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं, सुनने में मिल जाते हैं, लगता है कि क्यामत का समय आ गया है। छेड़ा झटका अपनों, अपना दामन झटक कर, सुल्तान ने क्या किया, अपना ही दामन झटक कर देखा तरफ खुदाए, आसमान की ओर देखा और अल्लाह ताला से अर्जी करते हुए क्या कहने लगा, ये सुकन मुझको कब हूं किन्हू ना सुनाए। कहते इतनी ऊंची बातें, ऐसे सुकन, ऐसे वचन तो आज तक किसी ने मुझसे कहे ही नहीं थे। ये तो क्यामत का दिन हो सकता है जो ऐसी बातें की जा रही हैं, लगता है वो दिन आने ही वाला है। तो सुंदर साथ जी
जब स्वामी जी ने बहुत प्यारा इसमें लिखा हुआ है अपने भावार्थ में कि जब दामन झटकने से उनकी कस टूट गई थी ना, तनी टूट गई थी जिससे जामा को बांधते हैं, तो मिहिरराज बादशाह से अलग हो गए थे। इतनी बातें होने के पश्चात भी वो दामन पकड़े नहीं रह सकते थे, क्योंकि सिपाही भी आगे आ गए थे सुंदर साथ जी, और बादशाह को नमाज पढ़ने में भी देरी हो रही थी। तो छेड़ा झटकने का भाव ये नहीं है कि उन्होंने मिहिरराज जी से अपना दामन छुड़वाया था, तो उनको देरी हो रही थी जिससे वो आगे भी जाना चाहते थे। अब मैं एता तुमको ना कहता, क्या कह रहे हैं मिहिरराज जी, मैं आपके पास आता ही नहीं अगर मेरे पे इतना जुल्म ना किया जाता, पर मुझ पर हुआ जुल्म, मैं बहुत भटका, बहुत इधर उधर अधिकारियों के पास मैं होकर आया हूँ, तब फरियाद करी आगे तुम, लास्ट रिजॉर्ट मुझे तुम मिले हो, वरना मैं तो आता ही नहीं आपके पास। इंसा अल्लाह ताला करे मैं करूं तेरा इंसाफ, कहते मैं तुम्हारा इंसाफ अल्लाह के हुक्म से जरूर करूंगा, तेरा तुझको दिलाऊं, जो तेरा हक बनता है वो मैं आपको जरूर दिलाऊंगा, कर दिया तोहे अब माफ, सब माफ। कहते तुमने मेरा दामन भी जो झटका है ना छेड़ा को, उसको भी मैंने माफ कर दिया, ये गुनाह जो तुमने किया है ये भी मैंने माफ कर दिया, अब तुम्हारा हक तुमको मिल जाएगा। वो तो गया नमाज को, फिर ए आए अपने घर, हुआ बखत फजर का, भेजे चौपदार याद कर। अब कहते हैं वो तो नमाज पढ़ने चले गया बादशाह, मिहिरराज जी अपने घर वापस आ गए। कौन सा घर? वही जो खेता भाई वाला घर है, वही उनका घर है वहां पर। कहते जब हुआ बखत फजर का, अब सुबह हुआ तो बादशाह को याद आया कि कल आया था कोई, उसका कांटेक्ट नंबर तो कोई है ही नहीं मेरे पास, मैं उसको कांटेक्ट कैसे करूं, फोन तो होते नहीं थे, मैंने उसका एड्रेस उसका पता तो कुछ पूछा ही नहीं, तो अब तो मुनादी करवानी पड़ेगी, सैनिकों को भेजना पड़ेगा कि उसको बुला लाएं जो कल आया था, लाओ उस शख्स को जिन दावन झटका बीच राह, इनका इंसाफ पहले करूं। रोज बादशाह बैठा करते थे ना कि आज कौन कौन से आए हैं अपना इंसाफ मांगने के लिए, कहते सबसे पहला नंबर, सबसे पहली बारी आज इनकी है, तो इनका इंसाफ पहले होगा। ये है वास्ता खुदाए, क्यों? क्योंकि इन्होंने खुदा का वास्ता दिया है, तो सबसे पहला इंसाफ तो इनका होना चाहिए। चौपदार पुकारता, कौन वह शख्स निशान, जिन इमाम को पकड़ा, फरियाद सुनाई कान। तो सैनिकों को, कितने सैनिकों को भेज दिया? 2 सैनिकों को सुंदर साथ जी भेजा उन्होंने। चौपदार पुकारता, पुकार रहे हैं कैसे? मुनादी कर रहे हैं कि बादशाह का दामन झटकने वाला व्यक्ति कौन है, उनको बुला रहे हैं बादशाह, हर जगह मुनादी कराई जा रही है। श्री जी, कितना प्यारा सुंदर साथ जी, श्री जी आप खड़े हते, कहया वे शख्स हैं हम। श्री जी, सुंदर साथ जी, कितना प्यार है इन शब्दों में। श्री जी आप खड़े हते, सोचिए कितने प्यारे वो लग रहे होंगे बोलते हुए। सोचिए एक शख्स मुनादी कर रहा है, स्वयं आकर बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ जिन्होंने, मैं ही हूँ जनाब, मैंने ही उनका दामन झटका था। हमारी इंद्रावती की आत्मा जिस तन में बैठी है, उस तन ने इतनी कसनी सही है, उस जीव ने इतनी कसनी सही है, कितना प्यारा वो तन, वो जीव, वो आत्म, वो परात्म। इस सारे समन्वय के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बिल्कुल नहीं डरते मुनादी कराने पे कि मैं हूं दो बाजू दो पकड़ के। दोनों सिपाहियों ने मिहिरराज के दोनों बाजुओं को पकड़ के खड़े किए तले हुक्म, तो उनको बादशाह के सामने उपस्थित कर दिया। सुंदर साथ जी पहुंचे हजूर सुल्तान के, पूछी बात हिंदुस्तान। अब जब ले जाया गया तो बड़े प्यार से सुल्तान क्या पूछ रहे हैं? हिंदुस्तान का हालचाल पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान का समाचार पूछ रहे हैं कि वहां कैसा चल रहा है सब। हकीकत पूछी इस्लाम की, यो कर कहे सुल्तान। आपने एक बात सीखी यहाँ से, हिंदुस्तान का हाल पूछा पर हकीकत पूछी इस्लाम की, वहां इस्लाम की गतिविधियां कैसी चल रही हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। तो ये बातें करनी है। हम कभी किसी सुंदर साथ से
किसी शहर के सुंदर साथ से, किसी और देश के सुंदर साथ से बात करते हैं तो क्या हम गतिविधियां पूछ लेते हैं कि सुंदर साथ की कैसी गतिविधियां वहां पर चल रही हैं, क्या राज्य के लिए कुछ समय देते भी हो या नहीं देते, या हम अपनी ही बातें, माया की बातें करके काम खत्म कर देते हैं। तो सुंदर साथ जी, जब बात हो तो उस शहर के सुंदर साथ क्या हालचाल भी पूछ लिया करें, उनको भी प्रणाम भेज दिया करें, चाहे बात एक ही सुंदर साथ से हो रही है, बट ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट सिटी फॉर अस। तो हमें उनका हालचाल, अपने सुंदर साथ का हालचाल हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। ये बादशाह से ही सीख लेते हैं सुंदर साथ जी, इस्लाम की गतिविधियां पूछ रहा है तो मेरे राज्य से रिलेटेड गतिविधि कहाँ हो रही है, सुनकर दिल कितना हर्षित हो जाना चाहिए। अच्छा, ये सुंदर साथ इतनी जागनी कर रहे हैं, कितनी खुशी की बात है, उतनी तेजी से आगे बढ़ पाएंगे सुंदर साथ जी। सारे सुंदर साथ जब एक एक की तरफ भी निकल पड़ेंगे ना, पिया का मिशन है ये सुंदर साथ जी, ये होके रहेगा और बहुत जल्दी हम सब अपने घर वापस उठेंगे। तो हमें भी इन प्यारी प्यारी छोटी छोटी गतिविधियां ही जो हमारे आसपास के शहरों में प्रेम वाली, सिर्फ अगर बाकी कोई गतिविधियों की जानकारी में टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर ऐसी कोई चल रही है लीव देम, राज्य पर छोड़ दीजिए। प्रेम भरी कोई गतिविधि है जिससे हमें प्रेरणा मिले या हम किसी और को बताएं तो उनको प्रेरणा मिले। सुंदर साथ जी 3 चेक्स होते हैं, कहते हैं, ये भी किसी दिन मैं आपको सुनाऊंगी 3 चेक्स कैसे करने होती हैं। इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्या ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या मेरे लिए किसी काम की है ये बात, तब मुझे बताइए, नहीं तो प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या मेरे लिए किसी काम की बात है, क्या ये सच है जो आप कह रहे हैं, क्या मेरे लिए, आर यू श्योर इट्स ट्रू, क्या मेरे किसी काम की है, मेरे किसी काम आने वाली है, नेगेटिव है, नो मुझे नहीं चाहिए, तो प्लीज आप अपने पास रखिए, अगली बार वो बताएंगे ही नहीं सुंदर साथ जी। तो पॉजिटिविटी और प्रेम पर ध्यान देना है, बाकी सबसे अपना ध्यान हटा लीजिए, क्योंकि राज्य के हुक्म से हो रहा है सब कुछ, हम ना तो उसको कुछ कर सकते हैं, राज्य कर सकते हैं, वो अपने आप करते जा रहे हैं, हम उसके बारे में कुछ गलत बोल बोल के अपने अंदर की यात्रा को बाधित जरूर कर सकते हैं, जो कोई सुंदर साथ नहीं चाहता है। राजी होए बातें करी ते क्यों फरियाद ना करी, दीवान कहते हैं बड़े ही विनम्र भाषा में, राजी होकर, बड़े खुश होकर बादशाह उनसे बातें कर रहे हैं और कहते हैं दीवान को क्यों नहीं बताया आपने, आप सीधा मेरे पास क्यों आ गए। तब क्या किया उन्होंने, तब बचाया तिन को मैं ना सुनाई कान। दीवान को तो उन्होंने बताया था, कितने उन आया था ना, कितने 2 माह से चक्कर लगा रहे हैं सुंदर साथ जी, सारे अधिकारियों के पास जा रहे हैं, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, बल्कि उसके दिल में तो मैल आया हुआ है, दीवान के दिल में, कि मैं तो सारी संपत्ति हड़प जाऊं, पर नहीं। सीखा सुंदर साथ जी हमने यहाँ से, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कंप्लेंट्स, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेगेटिविटी। तब बचाया तिनको, जिसने इतना बुरा उनके साथ किया उसको भी साफ साफ बचा गए सुंदर साथ जी। धनी कितने खुश होते हैं उस समय, बाहर की दुनिया को छोड़ के कि मेरा यहाँ क्या नुकसान हो रहा है, अंदर की दुनिया को देख लिया करें उस समय, धनी जरूर मुस्कुराते हुए मिलेंगे। जितनी पेशेंस अंदर होगी, जितना सहन शक्ति हमारे अंदर होगी ना, पिया की मुस्कान उतनी प्रखर दिखाई देने लग जाएगी सुंदर साथ जी, धुंधलाहट धीरे धीरे हटती जाएगी, हमारी अंतर्दृष्टि खुलती जाएगी। तो कहते हैं मैंने उनसे अर्जी ही नहीं की, मैंने उनसे कोई बात ही नहीं की थी। कैसे साफ साफ उनको बचा जाते हैं, 2 महीने से धक्के खा रहे हैं सुंदर साथ जी। तब बहुत राजी भय, बादशाह इस जो सुल्तान है उनकी इस बात को सुन के बड़े ही खुश हुए, क्योंकि उनको पता है कि इतने डायरेक्ट तो मेरे पास, आफ्टर ऑल सुल्तान है, रग रग से वाकिफ होते हैं, रोज बातें करते हैं शेख, और उन्होंने बताया भी था कल जब बात हुई थी कि मैं 2 महीने से चौपाई में आया था सुंदर साथ जी, कि 2 महीने से मैं चक्कर लगा रहा हूं, तो उनको पता तो है अंदर से कि जरूर जरूर ये आए होंगे, पर ये बचा रहे हैं मेरे दीवान को। फिर शेख सल्ला की करी फरियाद, उसी बखत हुक्म हुआ जाहिर उखाड़ू बुनियाद।
श्री मिहिरराज जी ने बादशाह से शेख सल्लाह की फरियाद की। सब कुछ सुनकर बादशाह ने अपना हुक्मनामा लिख दिया कि इनका कार्य ना करने पर शेख सल्लाह को जड़ से मिटा दिया जाएगा। क्योंकि बादशाह ने पूछा होगा, तुमने बोला 2 महीने गए हो तो किस किस के पास गए हो, जरा मुझे बताओ तो सही। कहते जड़ से मिटा दो। क्या कहते हैं उसके बाद, सब मता इनका सुनत दीजियो तुम, ना तो मार उखाड़ो जड़ मूल से, सो फेरे मेरा हुक्म। शेख सल्लाह, मेरा ये हुक्मनामा जो मैंने लिख दिया है ना, सारा धन इनको वापस कर देना। अगर तुमने नहीं माना तो तुम्हें जड़ से नष्ट कर दूंगा, उखाड़ डालूंगा। उनको गुस्सा आ गया है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि ये शेख सल्लाह का, मेरे दीवान का ही किया धरा है। 2 महीने से ये जो चक्कर लगा रहे हैं, ये तो बता नहीं रहे मुझे अच्छे से बात, पर उनको कहते हैं अब सारा वापस कर दो। इन भांत लिख करके दिया एक चौपदार, आए आए आगे खड़े रहे शेख सल्लाह। याद रखिएगा सुंदर साथ जी, शेख सल्लाह के द्वार। इसी तरह से हुक्मनामा लिखकर बादशाह ने मिहिरराज जी को दे दिया। साथ में एक चौपदार यानी कि सैनिक को भी भेज दिया। अब सैनिक और उस हुक्मनामे को लेकर वो कहाँ पहुंचते हैं, शेख सल्लाहू के पास, जो कि दीवान है। कागज दिया हाथ में, करियो इत्सिताब। उस सैनिक ने क्या किया, हुक्मनामे का जो कागज है, वो शेख सल्लाह के हाथ में पकड़ाया और कह दिया, बादशाह का हुक्म है, हुक्म हुआ मुझको इन शख्स के बाब। ये जो शख्स है इनके लिए ऐसा हुक्म हुआ है, ये आपको करना पड़ेगा। तुरंत कुंजी बखार की, बखार कल बताया था व्यापार होता है, व्यापार की तुरंत कुंजी और सामा, सब सामान और कुंजी काढ़ के हाथों दई, ढील ना करी तब। जरा सी भी ढील नहीं की, संपत्ति वापस कर दी। पर अंदर, सामने से तो कर दी, अंदर क्या चल रहा है इसको छोड़ूंगा नहीं। मन का पाप नहीं जाता सुंदर साथ जी, क्योंकि स्वयं नष्ट हो जाएगा, इसलिए सब कुछ दे तो दिया। पर क्या किया उसने, रात्रि में अपने आदमियों से आग लगवा दी, सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। और फिर उसको मन में थोड़ा सा तो संतोष हुआ। सुनी बात श्री देवचंद्र जी। अब इधर क्या हो रहा है, अभी तो अरब की बात चल रही थी, अभी भारत में क्या हो रहा है, सुनी बात श्री देवचंद्र जी। अब ये बात कि खेता भाई ने अपना तन छोड़ दिया, ये बात भारत तक भी पहुंच गई, संदेशा पहुंचा दिया गया था। जब ये बात देवचंद्र जी ने सुनी, भेजे बिहारी जी श्याम, पहुंचे आए बरारब, मुलाकात करी इस ठाम। अब किन किन को भेजा, बिहारी जी और श्याम जी को भेजा। श्याम जी कौन है सुंदर साथ जी बताएंगे। बिहारी जी को भेजा और श्याम जी को भेजा। श्याम जी यहाँ पर कौन है जो बिहारी जी के साथ गए हैं, सुंदर साथ जी बताएंगे। हाँ जी, अरे वाह, वेरी गुड। अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। गांग जी के बड़े बेटे श्याम जी थे। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बिल्कुल सही, गांग जी के बड़े बेटे श्याम जी थे, जिनकी आस्था नहीं थी, जो ईमान नहीं लेकर आए थे। और उन्हीं की जो वो थी ना, उन्हीं की जो पत्नी थी, कौन थी सुंदर साथ जी, अजबाई, जो कि कड़ी, पहली कड़ी के रूप में सामने आई थी। तो अजबाई जी के जो पति हैं श्याम जी, कभी नहीं भूलना, इनका बहुत रोल आएगा श्री बीतक साहब में। बिहारी जी श्याम जी इकट्ठे ही रहेंगे हमेशा, और क्या क्या और भी करेंगे। राज जी ने जो उनके लिए रोल लिखा हुआ है, जो उन्होंने अपने हृदय में लिया हुआ है, वो करेंगे सुंदर साथ जी। तब कौन आए, खेता भाई के देह त्याग की खबर सुन के बिहारी जी और श्याम जी को धनी श्री देवचंद्र जी ने क्यों भेजा, उनकी सहायता कराओ। मिहिरराज जी, देवचंद्र जी कितना प्रेम उनसे करते हैं, क्योंकि श्यामा है, युगल स्वरूप है अंदर, वो इंद्रावती से प्रेम नहीं करेंगे तो किससे करेंगे सुंदर साथ जी, जिनके अंदर आगे की लीला होने वाली है। इतना प्रेम उनसे करते हैं कि जाओ, इतने वर्षों से वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी थोड़ी सहायता कराओ। सब कुछ समेटने में, दूसरा देश है वहां पे सुंदर साथ जी, वहां पे सारा कुछ समेटने में कितनी हेल्प उनको लगेगी, जाओ कराओ। तब लेखा दिया हाथ में।
पहुंची सब सामा। तो क्या किया मिहिरराज जी ने, उनको तो इन सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है, नहीं तो वो अपनी इतनी सुंदर नौकरी क्यों छोड़ते जिससे इतनी माया इकट्ठी हो सकती थी। रोजनामा आगे रखा, जो लिखा था नामा। तो मिहिरराज जी ने उन दोनों को, किन दोनों को, बिहारी जी और श्याम जी को बची हुई संपत्ति के साथ साथ सारा हिसाब किताब, तब लेखा दिया हाथ में और सब सामान भी, सारा सामान दे दिया। प्रतिदिन जो लेन देन करते थे, जो हिसाब किताब करते थे, वेरी ट्रांसपेरेंट। तो धन का जब भी कोई मामला हो सुंदर साथ जी, बी वेरी ट्रांसपेरेंट। कोई सेवा भेजनी हो, भेजे, किसी के हाथ भेजनी हो, रसीद मंगवावे, ताकि वो सेवा सही अर्थों में लगी है आपको पता लग जाए। वेरी ट्रांसपेरेंट। क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे, पूरा हिसाब किताब बिहारी जी और श्याम जी को उन्होंने सौंप दिया, कुछ भी नहीं छुपाया, ताकि वो सारे धन की वास्तविक जांच कर सके कि आफ्टर ऑल कहाँ पे खर्च हुआ है, कितना सेव हुआ था। सब मेहनत अपनी, कितने साल से सुंदर साथ जी, 4 साल हो चुके हैं और 2 महीने अभी और बताए गए हैं। सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात, पर इनो का कुफर क्यों ये करना जात। यही चौपाई थी सुंदर साथ जी आज। सब मेहनत अपनी, खेता भाई के धन को किस प्रकार से मेहनत कर करके, सारी मेहनत खेता भाई की भी बताई होगी, अपनी भी उन्होंने सारी बताई होगी, क्रेडिट तो वो कभी लेते ही नहीं है। किस प्रकार से इकट्ठा किया, कैसे संपत्ति जलाई, सब कुछ, संपत्ति को छुड़वाया कैसे सुल्तान से, सारा कुछ बता दिया। पर इनो का कफर कुफर क्यों ये करना जा। तो दुखी नहीं होना सुंदर साथ जी, कभी भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, राजी ने लिखी है श्री बीतक साहब में, क्योंकि मोमिनों की जो डगर होती है ना, उसमें ऐसी परिस्थितियां आती ही रहती हैं। तो कहते हैं इनसे सीख लो। मैंने एक एक चीज श्री बीतक साहब में लिख रखी है, तो उससे दुखी नहीं होना सुंदर साथ जी, क्योंकि धनी ने जिनका रोल जैसा लिखा है वो वैसा ही प्ले करेंगे। तो आपने, हमने अपनी आत्म जागृति की राह पर नजर रखनी है कि मेरा पिया से दीदार कब होगा, नेक्स्ट आगे वाला कैसे बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, जैसे पिया आप करवा रहे हो वो वैसे कर रहे हैं। इनका कुफर नहीं गया, इनके मन में पाप भरा हुआ था और मिहिरराज जी से वो द्वेष ईर्ष्या ही रखते रहे। सुंदर साथ जी, वृत्तांत मुक्तावली और अन्य बीतकों में ये लिखा हुआ है कि मिहिरराज जी से धन लेकर बिहारी जी और श्याम जी नौतनपुरी वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, उस धन को खुद ही छुपा लिया। बहुत बड़ा गुनाह है सुंदर साथ जी। अगर कोई सुंदर साथ धन को जो सुंदर साथ ने सेवा में भेजा हो स्वयं छुपा के रख लेते हो, तो हम सोच लेंगे कि क्या रोल हमारा इस बीतक साहब में, कौन सा पात्र का नाम हमारा नाम होना चाहिए। मैं बोलूंगी नहीं, पर आप स्वयं ही समझ जाइएगा। जो सुंदर साथ बाय मिस्टेक किसी कारणवश ऐसा कर रहे हो, तो कृपया आगे से ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो नाम किस रूप में लिखा जाएगा। ये जो 2 नाम अभी आए हैं ना सुंदर साथ जी, वही राजी वहां पे जाके बताएंगे कि तुमने भी ऐसा रोल वहां पर प्ले किया है। तो अपना दोष छुपाने के लिए सारा कुछ खुद छुपा लिया, गांगजी भाई को कुछ दिया भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं, और सारा आरोप किस पे, देवचंद्र जी पिया जी के सामने कह के सारा दोष मिहिरराज जी पे मर दिया कि सारा धन उन्होंने ले लिया है, हमें कुछ दिया ही नहीं, हम तो गए थे पर उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। अब क्या है, वो तो अंदर कौन बैठा है, धनी बैठे हैं, धनी श्री देवचंद्र जी, और गांगजी भाई को भी, गांगजी भाई से कितना मिले हैं, कितना मिलते होंगे, चर्चा सुनने आते होंगे, पर उनको भी उनके उज्जवल चरित्र के बारे में पता है। देवचंद्र जी को भी और गांगजी भाई को भी उनका जो वाइट बिल्कुल वो है ना कैरेक्टर, उनको उसके बारे में पता है कि ये ऐसा नहीं कर सकते। और बिहारी जी तो वहीं रहते हैं, श्याम जी तो उनके अपने बेटे हैं, उनका भी पता है गांगजी भाई को कि ये कैसे हैं। तो सुंदर साथ जी घबराइए नहीं, अगर ऐसा कुछ आरोप भी लगे तो धनी को पता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे पिया के सामने मेरा
व्हाइट वो है या फिर ब्लैक है, वो ध्यान रखना है कि कितने दाग इसमें लगे हुए हैं। पिया के सामने उनको धोना है। सुंदर साथ जी, दुनिया जो मर्जी सोचती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पिया के सामने झूठे नहीं होना चाहिए कभी भी। मिहिर राज जी ने खेता भाई की संपत्ति को एकत्रित भी किया और नौतनपुरी की ओर आने में उनको तो समय लग जाना था ना, ये दोनों तो पहले ही वापस आ गए, सारा कुछ बता दिया, झूठ जो भी बताना था उन्होंने तो अपना कार्य कर दिया। क्यों? बिहारी जी और श्याम जी का कोई दोष नहीं है सुंदर साथ जी, ये श्री बीतक साहब में हमें बताने के लिए, वो भी बड़ी प्यारी आत्मा उनके अंदर भी बैठी हुई है, बिहारी जी के भी अंदर, तो हमने उनके दोषों को, हु आर वी, या तो हम दोष लेस हो या तो हमारे अंदर ना हो, फिर तो हम गिनने बैठे अरे बिहारी जी ने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे, नहीं, हम कोई नहीं होते। पिया कर सकते हैं, पिया दिल में लाते हैं, वो कर सकते हैं, वो करवा सकते हैं, हम किसी पर कोई दोषारोपण करने वाले कोई नहीं होते हैं। बस उन्होंने अपना कैरेक्टर, अपना पात्र बहुत अच्छे से निभाया, हम उनकी प्रशंसा जरूर कर सकते हैं कि वाह बिहारी जी, धनी जी जैसा जैसा करवाते गए आप करते गए, और आपने हमें सिखापन दिया कि हमें ऐसा नहीं बनना है और हमें ऐसा बनना है, क्योंकि दोनों होने चाहिए ना हमारे पास, तो कि इस प्रकार के कार्य करने हैं और इस प्रकार के नहीं करने हैं। यदि दुख नहीं होगा तो सुख की इंपॉर्टेंस कैसे पता लगेगी, विलेन नहीं होगा तो हीरो की इंपॉर्टेंस कैसे पता लगेगी। सुंदर साथ जी, तो बड़ा सुंदर पात्र निभाते हुए बिहारी जी और श्याम जी अति सुंदर अपना पात्र निभा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, जब ये सूचना बिहारी जी और श्याम जी को मिली कि मिहिर राज जी तो अब वापिस आ रहे हैं, जितनी भी थोड़ी बहुत, क्योंकि जलाई दी थी, बाकी जो थोड़ा बहुत धन बचा था उसको लेकर बाकी इनको दे दिया था, जो फिर भी अभी थोड़ा समेटना था, लेनदारों से लेना था, उनसे लेकर वापिस आते हैं नौतनपुर। इनको खबर मिलती है कि आ रहे हैं, क्योंकि वहां से संदेश भिजवाया होगा कि मैं इस नाव में बैठकर अब आ जाऊंगा जल्दी से। तो उन्होंने क्या किया, पाप अंदर है, अब आएंगे तो सारा बता देंगे। अब क्या बनेगा, अब देवचंद्र जी से, अपने ही पिताजी से नहीं कह सकते। आप सोचिए, बिहारी जी का पिताजी को तो पता ही होगा, है ना, अपने पिताजी से नहीं कहा उन्होंने, किससे कहा, गांगजी भाई की बहन, क्या नाम है सुंदर साथ जी उनका, बालबाई जी से जाकर कहा। श्याम जी की क्या लगती हैं वो, श्याम जी की वो बुआ लगती हैं, क्योंकि गांगजी भाई की बहन है। उनके पास बिहारी जी जाते हैं और उनको उकसाते हैं कि ऐसे ऐसे इसने किया है, अब आप देखो आगे कैसे करना है। अब बड़ा प्यारा लिखा है, चंचल बुद्धि वाली बालबाई, इनको दुष्ट बुद्धि नहीं लिखा, पाप बुद्धि नहीं लिखा कि इनके मन में पाप है, द्वेष है, नहीं लिखा सुंदर साथ जी। चंचल बुद्धि भी उतनी ही खतरनाक होती है। पाप बुद्धि तो होती है, द्वेष ईर्ष्या तो होता है, चंचलता मतलब जो टिकता नहीं है। अच्छा भी कर रहे हैं पर बुरा भी साथ साथ उतना ही कर रहे हैं। राजी ने ये लिखा है, हमारे लिए उनको खड़ा किया है कि किस प्रकार इसको टैकल करना है। सुंदर साथ जी अपने मस्तिष्क को, बुद्धि को, धनी की मेहर से वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं, कैसे इसको कंट्रोल में करो। इतनी अच्छी, इतनी मिहिर राज जी की उनको चिंता इतनी प्रेम से भरी हुई, और आज इनकी बातों में आकर शिकायत कर रही हैं कि मिहिर राज जी ने मेरे खेता भाई का, उनके भाई है ना खेता भाई, गांगजी भाई के भाई हैं तो उनके भी भाई हैं, सारा धन हड़प के वापस ला रहे हैं। ये मिहिर राज को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा बताया उन्होंने उनको, बिहारी जी ने और श्याम जी ने। ये या तो गांगजी भाई को मिलना चाहिए या खजाने में फिर जमा हो जाना चाहिए। जैसे ही मिहिर राज जी नौतनपुरी उतरते ही हैं, राजा के सैनिक उनको बंदी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शिकायत कर दी जाती है राजा के पास जाके कि इन्होंने हड़प लिया है, वहां पे शो किया है कि मैं इनका भाई हूं, पर ये तो उनके भाई हैं भी नहीं, तो जो भी ला रहे हैं इनका तो नहीं है वो। तो राजा के सैनिकों ने बंदी बना लिया, सारा धन राजकोष में जमा किया, मिहिर राज जी को मुक्त कर दिया, अभी भी मुक्त कर दिया। अब ये तो चाहते थे कि इनको जेल में डाल दें ताकि ये पिताजी के पास पहुंचे ही ना। अभी भी वो योजना पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। धन देखो गांगजी भाई को मिल सकता था, वहां नहीं आया, इसका कोई कारज कारण बनना था ना सुंदर साथ जी। यदि वो घर आ जाते, धनी जी से मिलने आ जाते, सेवा में वो धन लग जाता ना,
तो ये राजी ने करवाया है सुंदर साथ जी। क्यों? ये कारण बनाया उन्होंने कि शिकायत की गई, क्योंकि खेता भाई के द्वारा कमाया हुआ धन सेवा में लगना ही नहीं था। वो उस भावना से कमाया ही नहीं गया कि उसको सेवा में लगाना है। इससे ये शिक्षा मिलती है। ये बिहारी जी तो एक्ट कर रहे हैं, राजी करवा रहे हैं, उनका धन इधर नहीं लगना। अब मैं आपको एक बात भी बताती हूँ साथ में। सुंदर साथ जी, कोरोना आया था ना, कोरोना काल में कितना मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, कितना सारा धन कमाया हुआ था, कईयों को तो जलाना पड़ा उस टाइम पे। अब स्वामी जी के पास भी एक सुंदर साथ आए थे, उन्होंने पता है क्या कहा? स्वामी जी, इतने करोड़ का धन मुझे जलाना पड़ेगा, तो आप इसको सेवा में ले लीजिए, क्योंकि तब आपको याद है इन संस्थाओं को अलाउड था वो धन लेना कुछ समय के लिए, है ना? तो आप इसको सेवा में ले लीजिए, नहीं तो मुझे जलाना पड़ेगा। और वो पता था कि वो उस समय ब्लैक मनी है, वो व्हाइट मनी तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से छुपाई हुई है। स्वामी जी ने बोला, उस समय सरसावा में बहुत तंगी चल रही थी, क्योंकि सुंदर साथ स्वयं ही उनके कारोबार बंद थे, तो वो सेवा में कैसे देंगे? स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? मेरे बच्चे भूखे रह लेंगे, यहाँ पे हम लोग एक ही कौर उनको दिन में खिला लेंगे, ज्ञानपीठ के बच्चे भूखे रह के दिन काट लेंगे, पर काला धन उनके मुख में मैं नहीं जाने दूंगा। खाने के रूप में हो, पहनने के रूप में हो, मैं यहाँ के बच्चों के संस्कार इस काले धन से बनाने की अपेक्षा उनको भूखे रखना पसंद करूंगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, पर ये धन आप जाकर जला दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। तो सुंदर साथ जी, ऐसे प्रिंसिपल्स हमारे लाइफ में होने चाहिए कि घर में यदि धन आता है तो वो काला धन, इतना सा भी काला, पूरा नहीं, किसी भी प्रकार से ऐसा कमाया हुआ ना हो। आ तो ज्यादा जाएगा कई बार सुंदर साथ जी, फॉर शॉर्ट टर्म इस तरीके से कमाया हुआ धन शायद थोड़ा ज्यादा आ जाए शॉर्ट टर्म के लिए, पर जब वो आपके बच्चों के, आपके परिवार के मुख में भोजन बन के जाएगा, जब वो तन पर उसके कपड़े पहनेंगे, जब अंदर उसके संस्कार जाएंगे, तो वो कैसे बनेंगे वो आप स्वयं सोच लीजिएगा। हमेशा हमेशा ईमानदारी से कमाया हुआ धन घर में लाएं। सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमारे पास कुछ सुंदर साथ भी कभी मिलने आते हैं ना, या फिर मैं ये बताना नहीं चाहती थी आपको, यहाँ पर आराम से वी कैन टेक ऑल द मनी, क्योंकि बिजनेस में हम कर सकते हैं छुपाकर। पर आशीष जी और मैंने शुरू से सोचा था, चाहे हम $1 भी कमाएंगे ना, तो गवर्नमेंट को जरूर दिखाएंगे, चाहे उसमें से वो 30 सेंट्स काट के हमें 70 सेंट्स ही वापस देती है, इट्स ऑल गुड, क्योंकि बच्चों के मुख में हमने वो नहीं डालना। हमें यहाँ जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, वी हैव टू पे फॉर दैट, हम यहाँ पर नहीं छुपाना है। तो सुंदर साथ जी, सभी यदि ऐसा सोचें तो हमारे देश का भी, हमारे भारत का भी विकास कितनी तेजी से हो सकता है। और हमारे तो खुद श्री बीतक साहब ये सिखा रही हैं, हमें सिखापन उनसे लेने हैं। तो आज से सुंदर साथ जी चेक रखिएगा, हम कहते हैं बच्चे आजकल ऐसे हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो उनके अंदर एक मुख्य कारण इसके पीछे ये भी है कि धन कैसा आ रहा है। आजकल जरूरत छोटी सी होती है सुंदर साथ जी, लग्जरीज बहुत बड़ी होती हैं। यदि जरूरत के हिसाब से यदि वाइट आता है बहुत बहुत अच्छी बात है, कारोबार वाइट से चल रहा है, बहुत आता है, अच्छे से यूज कीजिए, सेवा में दीजिए, खूब खूब आनंद लीजिए सुंदर साथ जी, पर अच्छे तरीके से कमाए हुए धन के साथ ही लीजिए। ये हमें आज खेता भाई के धन से शिक्षा मिली। बाय दिस और बाय दैट वो किसी काम नहीं आ पाया। आपने देखा सुंदर साथ जी, अपने परिवार से दूर रह के क्यों कमा रहे थे? वो अपने परिवार से दूर रह के, ताकि वापस आऊंगा तो परिवार को इससे सुख मिलेगा। एक भी पैसा हीर बाई को नहीं मिल पाया, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को $1 भी नहीं मिल पाया। सेवा में तो क्या लगना था, परिवार को भी नहीं मिला सुंदर साथ जी। तो आज से जरूर ध्यान रखिएगा। ये तो हर कोई, वो कहते हैं हर किसी धर्म के कहते हैं, हम तो रूहें हैं सुंदर साथ जी, हमें अपनी रहनी, रूह रहनी यहाँ पर हमें दिखानी है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कोई भी त्रुटि हो जाए, दिल को हल्का सा भी
चोट लग जाए तो उसके लिए वैसी चोट तो लगनी चाहिए, पर किसी शब्द से ऐसी चोट नहीं लगनी चाहिए सुंदर साथ जी। पिया की चोट लगनी चाहिए, वो तो लगती रहे, रोज लगती रहे, धनी करें, पर किसी प्रकार का ऐसा शब्द निकल जाए जिससे ऐसी चोट लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब अति सुंदर अर्जी संतोष जी। संतोष जी यदि हैंड रेस करेंगे तो मुझे जल्दी से मिल जाएंगे। प्रणाम जी। यदि आप स्क्रीन पे भी हैंड रेस कर सकते हैं तो भी मिल जाएंगे सुंदर साथ। हाँ जी, प्रणाम जी संतोष वर्मा जी। अरे वाह, नए सुंदर साथ, और अभी अभी उनको हमने दर्शन करने शुरू किए। अभी परसों ही तो दुष्यंत भैया जी ने प्रणाम कराई और आज सुंदर साथ अर्जी भी लेकर आ गए। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है भाई। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जीन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विधि पिया जी सामरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो क्यों देखूं नी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी सुनी के अब, ढील करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजिए मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतर टाली के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साख्यात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ किनसो बात जी। श्री महमती जुगल स्वरूप पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महमती जुगल स्वरूप पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे जी की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम।
प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज आपने बहुत सुंदर साथ को इंस्पायर भी किया है, प्यारी सी अर्ज, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, अति सुंदर दिल के भाव। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।